जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से बोलने में कहीं पर भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना, मेरी कृपा। संगत जी, आज मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में कहीं पर गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिन मंगलवार, शाम 7 बजे, तारीख 21 है, 21 जनवरी, और दिन मंगलवार का है। शाम को 7 बजे मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे गुरु जी महाराज जो भी बुलवाएंगे मैं वो भी बोलूँगी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक उपाय बताया संगत जी कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट है और तू उपाय कर। तो गुरु जी ने बोला कि हनुमान जी के मंदिर जाके गुड़ चढ़ा और लाल कपड़ा चढ़ा और केले ले जा, वो हनुमान जी को चढ़ा के उसके बाद गरीब लोगों में बांट देना। तो संगत जी, ये एक मंदिर है, उसमें अगर जाओ तो वहाँ पंडित ही सब कुछ करते हैं और भीड़ होती है तो कुछ बोला भी नहीं जाता है। वो लोग फिर जो उनके पास दो तो उठा के अलग रख देते हैं अपने पास। तो संगत जी, मैंने बोला कि गुरुपा मुझे ऐसा उपाय बताओ और ऐसी जगह बताओ कि जो मैं अपना सरलता से अपना काम कर सकूं। बाकी मैं करने को तो कर लूंगी, पर मैं जाऊं कैसे और कहाँ करूं। मंदिर तो बतेरे हैं पर मंदिरों में अपने अपने नियम है पंडितों के। अगर केला ले जाना है तो कई मंदिर में कुछ कोई खाने वाला ही नहीं, बाहर से मंदिर में बहुत सारी जगहों है तो वहाँ चढ़ाने का मौका बहुत कम मिलता है। फिर मैंने बोला कि चलो, बोलने को तो मैं पंडित जी से बोल दूंगी कि पंडित जी से हनुमान जी को भोग के रूप में अर्पण करके और मुझे दे दो, अकेले मैं बाहर बांट दूंगी, लेकिन मौका भी तो चाहिए उस चीज का। तो संगत जी, मेरे गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना कि गुरु जी महाराज ने मुझे इतनी सुंदर जगह बताई। कल सोमवार था संगत जी, तो सोमवार को गुरु जी ने बोला कि किसी को ना सर्दी लग रही है और तू जाके कंबल दे के आ। तो संगत जी, मैं गई तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू कंबल ब्लैक एंड व्हाइट में देना। तो मैंने दुकानें ढूंढी, मैं कहीं गई उस तरफ ही गई मैं कि उस तरफ गरीब लोग रहते हैं तो वहाँ पर देने में भी अच्छा लगता है। गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया
तो संगत जी कह रही थी कि मैं फ्लाईओवर के पास गई, तो फ्लाईओवर में कोई गरीब आदमी लेटा हुआ था, तो उसके नीचे नंगा था और ऊपर से उसने कंबल ले रखा था। तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको कंबल उड़ाया, तो उन्होंने बोला कि आप मैंने बोला कि इस कंबल को नीचे बिछा लो, आप नंगे में लेटे हुए हो। तो उन्होंने बोला कि ये कंबल जो मैंने ओढ़ रखा है, इसको मैं नीचे बिछाऊँगा, जो आप मुझे दे रहे हो उसको मैं ऊपर ओढ़ूँगा। तो संगत जी मुझे बड़ा दर्द भी हुआ और बहुत दुःख हुआ कि हम किसी को दे नहीं पाते हैं और मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ। तो संगत जी मैं कल पकड़ के गई शाम को और मैंने पहले मार्केट में कंबल ढूँढा। बाहर एक गरीब सा आदमी बैठा था रोड पे, किनारे पे, उसके पास कुछ कपड़े थे और ऐसे ही बैठा हुआ था वो। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपके पास कुछ ओढ़ने के लिए यहीं पर रहते हो, रात को कहाँ रहते हो, बाहर रहते हो, कहीं घर पे जाते हो? तो उसने बोला कि नहीं आंटी यहीं पर रहता हूँ और लग भी रहा था। तो मैंने उसको कंबल दिया, मैंने बोला भाई ये थैला भी इसी में रख देना और ले ले कंबल। तो उसने ले लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो संगत जी मैं उधर की तरफ कल गई तो गुरुजी ने ना मुझे हनुमान जी का मंदिर कल ही बता दिया था। मेरी ना वैसे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, कल मैंने बड़ा ध्यान से देखा और मेरे मन में उसी समय आ गई थी कि कल मंगलवार है, अगर मेरा मौका पड़ा तो मैं इधर से घूम के भी जाऊंगी और इस मंदिर में प्रसाद चढ़ा के भी जाऊंगी। तो संगत जी आज मैं जब जा रही थी तो यहाँ मंगलवार को दुकानें बहुत सारी बंद होती है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी अरदास सुन लेना, मैं प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ, आपने जो कहा मैं वो करने जा रही हूँ। पर उधर लाल कपड़ा भी दुकान पे उसी साइड मिलेगा, केले वाले वो उसी साइड होते हैं और मैं एक तरफ मंदिर जाऊंगी, एक तरफ मैं सामान लेने जाऊंगी। तो गुरुजी महाराज मैं इतना नहीं भाग सकती हूँ, शाम 5 बज गए हैं, मैंने घर भी आना है, फिर घर का काम भी मेरा शाम को होता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरी भी सुन लेना। संगत जी मैं गई, पहले मैंने गुड़ लिया, गुरुजी ने बोला था 1.25 किलो गुड़, पहले मैंने 1.25 किलो गुड़ लिया संगत जी। फिर मैं घूमती आगे बढ़ी, तो मैंने एक रोटी और एक टुकड़ा गुड़ का ले रखा था, वो मैंने गाय को दिया। तो वो टब से बने हुए सिमट के वो टब पे डाला मैंने, तो गाय ने खाया वो। तो संगत जी फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने दुकान में जाके मैंने 1.25 मीटर लाल कपड़ा लिया, फिर मैं आगे बढ़ी, फिर मैंने वहाँ 1 दर्जन केला लिया और उसके बाद मैं मंदिर में गई, मैंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी। गुरुजी ने बोला कि 7 बार पढ़ना। तो हनुमान चालीसा तो मंदिर तो अभी वैसा ही है, पर वहाँ गरीब झुग्गी झोपड़े वाले लोग हैं अगल बगल। तो संगत जी मैं उधर गई, मैंने वो केले वो हनुमान जी के चरणों में रखे, मैंने वहाँ हनुमान चालीसा 7 बार मैंने मुँह जबानी बोली, पढ़ी अपने आप में। और जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ली उसके बाद मैंने वो केले उठाए, तो वहाँ पर बगल बगल में फूल बेचने वाले लोग भी रहते हैं और गौशाला भी वहीं पर हनुमान जी के मंदिर के बगल में। मैं 2 केला 2 बच रहे थे छोटे छोटे संगत जी, मैंने उनको गुरपा ने मुझे सुबह बोला था गौशाला जाना, तो मैं भूल गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पर गौशाला है। तो संगत जी मैंने पीछे देखी 2 छोटे छोटे बच्चे गाय के, 2 7 साल 1.5 साल के बच्चे। तो संगत जी मैं वहाँ गई, पहले मैंने 2 केले उन दोनों गाय के बच्चों को दी, फिर मैं आगे आई, फिर मैंने उन लोगों में वहाँ पर 2 औरत फूल बेच माला बना रही थी, मैंने उनको बोला कि आप लोग प्रसाद लोगे केला हनुमान जी का? तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं लेंगे। तो एक औरत और बैठी थी जो वहाँ पर, उसने बोला कि एक अपनी बेटी के लिए भी ले ले। उसने बोला कि आंटी मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी के लिए भी दे दो। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु महाराज का कि जो लोग बड़ी खुशी से प्रसाद खा रहे हैं और मांग भी रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं और ले जाती, पर कोई नहीं गुरु जी महाराज, मैं अगली बार जाऊंगी तो और लेके जाऊंगी और मुझे इतना मौका देना कि मैं वहाँ पर अपना प्रसाद खूब सुंदर ढंग से बांट के आऊँ। संगत जी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने वो केले वहीं पर 4 5 लोग थे और एक औरत को मैंने दिया, तो वो का पता क्या कह रही, चलो कुछ तो मेरा शाम के टाइम पे खाने के लिए। मैंने उसको एक और दिया, मैंने कहा क्या कह रहे हो कि ये कुछ तो मेरा खाने के लिए, मैंने कहा एक और लो। तो संगत जी वो केले वहीं पर ख़त्म भी हो गए। अब बड़ा आनंद आया मुझे आज, जहाँ मंदिरों में पूजा होती है पंडित बैठे हैं, वहाँ जाने से इतनी तसल्ली नहीं होती संगत जी, भीड़ होती है तो ढंग से पूजा नहीं होती। वहाँ पर मैंने बड़े आनंद से और बड़े आराम से पूजा करी और मेरे मन में जैसे वैसे होती तो मैं जाती कहीं तो मैं बोलती कि कहाँ आ गई मैं। वहाँ पर मुझे अंदर से गुरु पा ने ये भाव दिया कि ऐसा लग रहा था कि जैसा कोई इस मंदिर में पहली बार मैं आई हूँ और अगर मैं आ गई
तो मैंने कोई गलत नहीं करा, मैंने बहुत अच्छा करा कि ये मंदिर और आगे बढ़े। ऐसा अंदर से मेरे अंदर से ऐसा भाव आ रहा था कि ये मंदिर और आगे बढ़ेगा अगर मैं यहाँ पूजा करूँगी, और लोग भी आ रहे हैं। और लोगों ने वहाँ प्रसाद चढ़ाया, आ रहे थे लोग, पर वहाँ पर कोई पंडित नहीं है, अभी इतना बड़ा नहीं बना हुआ मंदिर। तो संगत जी, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज कि मेरे परिवार के संकट आपने इस तरीके से कटवाए मुझसे कि मैं बहुत सुंदर जगह पे प्रसाद चढ़ा के आई, बहुत सुंदर जगह पे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। सब कुछ है वहाँ पर। गुरुजी महाराज उस मंदिर को खूब सुंदर बनाना और अच्छा रखना उसको, और हमेशा जाऊँगी, और हमेशा गायों को भी, वहाँ गौशाला भी है, और सब लोग वहाँ पर गरीब लोग भी हैं, उनको कुछ ले जाओ और बाँट लो, तो बहुत अच्छे ढंग से खा भी लेते हैं वो लोग। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला, बहुत शांति मिली। और फिर संगत जी मैं घर आई, मैंने घर में थोड़ा चाय बनाई, कृपा के लिए चाय प्रसाद का भोग लगाया, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। 6 बजे तक, 6:10 पे मैं घर पहुंची। तो संगत जी, घर आके गुरुपा ने मुझे भजन सुनाया कि पहचान रख ले गरीबों से, गरीबों से पहचान रख ले। मतलब भजन सुना के गुरुपा ने मुझे ऐसा भजन सुनाया, गरीबों को जान पहचान रखनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं गुरुपा के श्री चरणों में संपन्न करती हूँ, और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। कहीं पर भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग संपूर्ण कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, दिन बुधवार 22 जनवरी, और टाइम है सुबह 4:30 बजे। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, और मेरे बोलने में कहीं पर भी कोई गलती होगी, संगत जी मुझे माफ करना। गुरु जी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा तो सत्संग शेयर किया कर, तेरे सारे काम अपना आप बनेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज इस चीज़ के लिए कि आप सचेत करते हो हर समय। कभी कभी संगत जी ध्यान नहीं रहता है, तो गुरुपा कहते हैं कि सत्संग शेयर किया कर, तेरे जो कष्ट है वो अपना आप कटेंगे, तेरे परिवार के कष्ट इस सत्संग शेयर करने से कटेंगे। तो संगत जी, मैं नई संगत हूँ, और मैंने आज तक सत्संग जो शेयर किए हैं वो आगे फॉरवर्ड नहीं हुए। तो अब मैं फिर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं जब जुड़ी थी संगत जी, तो मैं 2024 1 जनवरी को बड़े मंदिर गई थी। तो वो गई ऐसी कि मेरे बेटे की शादी हुई, और मेरी बहू गुरुजी से जुड़ी हुई है, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है संगत जी। तो जब शादी नवंबर में हुई थी, 18-19 नवंबर 2023 को शादी हुई थी। तो बहू जब मेरी घर आई तो वो गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी। तो संगत जी, मैंने बेटे ने मेरे बोला मुझे कि मम्मी भाभी किसी गुरुजी से जुड़ी हुई है, और वो कह रही कि जब मैं शादी होके आऊँगी तो मैं गुरुजी का स्वरूप घर लेके आऊँगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, जहाँ से भी जुड़ी हुई है अच्छी बात है कि किसी गुरु से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। मुझे संगत जी कोई पता नहीं था इनके बारे में, मैंने कभी सुना तो था, पर लोग कहते थे कि वो पंजाबियों के गुरुजी हैं, जुड़ते तो वहाँ सब जी सभी हैं, पर शिव जी के रूप में हैं वो। किसी ने बोला था मुझे कि शिव जी के रूप में, और वो लोग कुर्सी खाली छोड़ते हैं कि हमारे गुरुजी आते हैं। तो संगत जी, इसमें कोई विश्वास नहीं करेगा, लोग तो अंधविश्वास समझते हैं इस चीज को, मैंने वही समझा। तो मैंने बोला ऐसे होगा। तो जब मेरी बहू घर आई संगत जी, तो स्वरूप लेके आए, उसने अपने कमरे की दीवार पे स्वरूप लगा दिया, ऐसे टांग दिया वो। तो संगत जी, मैं जब पूजा पाठ करती थी और आरती घुमाती थी कमरे में, तो मैं स्वरूप की तरफ जरूर आरती ले जाती थी। तो मैं आरती ले जाती थी, गुरु जी ने मुझे खुद ही खींचा अपनी तरफ। तो मैं आरती स्वरूप पे भी करती थी, और आरती दिखा के बाहर आ जाती थी। तो संगत जी, धीरे 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 पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा कि हाँ यार, कोई शक्ति है यहाँ। तो संगत जी, मैंने एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी ने मुझे अचानक से ऐसा थॉट डाला मेरे मन में कि मैंने उस स्वरूप को उतार के वहां से और मंदिर में लगा दिया।
जब मैंने मंदिर में लगा दिया, मैं पूजा पाठ करने लगी संगत जी, जैसे सभी देवी देवताओं के करते हैं। तो जब मैं धीरे-धीरे तो संगत जी, जब मैं 1 जनवरी को बड़े मंदिर गई, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं ऐसे ही, ये लोग सब जा रहे थे, तो मुझे मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी, ये लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि हम बहू के मायके गए थे नए साल मनाने, 2024 जब शुरू हुआ था। तो हमने उन इन लोग वहाँ से तैयार होने लगे, बहू के मम्मी-पापा सभी परिवार। हम भी गया था सारा परिवार। तो मेरे बेटे ने बोला मुझे कि मम्मी आप चलोगी? तो मैंने बोला यार ठंड है, मैं नहीं जाती। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बोला चलो, तो तुम लोग सब जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। जो भी होगा जैसे होगा मैं भी देख के आती हूँ। तो संगत जी, जब मैं गई तो मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता। वहाँ लोग लगे हुए थे कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैंने पता नहीं, मैंने कहा इनका क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, मैं सुनती जा रही थी, देखती जा रही थी। जब हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ दर्शन-वर्शन किए, बहुत भीड़ थी, तो हमने दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुए। तो संगत जी, वहाँ भीड़ थी तो वो लोग ना लंगर प्रसाद जो था, वो उन्होंने पैक कर रखा था, तो पैकिंग ही हमें पकड़ाई उन्होंने वैसी, वो जो प्लेटें-वुटें डिस्पोज़र वाली, वो पकड़ाई उन्होंने, और हमने वो पकड़ी, तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि बहू मेरी साथ में मेरी है, तो इसको पता है यहाँ का, तो उसको भी पता नहीं क्या था, क्या नहीं था। तो वो डिस्पोज़र पकड़ी उसने, और वो लाती गई, लाती गई, लाती गई। मैंने सोचा ये अभी बैठती है, तभी बैठती है, खा के जाएँगे, इसको घर क्या ले जाना है। मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ खाते हैं, क्योंकि मैं पहली बार गई थी। तो संगत जी, वो घर लाए, वो अपने मायके गई वहाँ से, और हम अपने घर आए, मेरी बेटी और मैं। बाकी बेटा बहू मेरे वहीं गए हुए थे, वो वहीं चले गए, फिर वो दूसरे दिन आए। तो संगत जी, मैं प्लेट घर लाई, तो अच्छा हुआ कि हमने उसको गरम-वरम कुछ नहीं करा, हमने घर आके खा लिया। तो संगा जी, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने जो भी सत्संग आते थे मैं नहीं पता था। तो जब 10-11 तारीख में मैंने एक दिन अपना फ़ोन चेक किया, तो मेरे फ़ोन में वो मैसेज थे जो मेरी सोच थी, वो मेरे मैसेज में सारी चीज़ें आ रखी थी। कि मैंने बोला कि ये चीज़ तो मैं अपने मन में सोच रही थी, अरे इस चीज़ को, ये चीज़ यहाँ कैसी है? तो संगा जी, मैंने वो उसमें साफ लिखा था कि सत्संग सुनो। तो संगत जी, मैंने जब वो सुने, तो जितनी सोच, जितनी मेरी अंदर की जो सोच थी, वो सारी चीज़ें मैंने उस सत्संग में सुनी। तो संगत जी, जब मैंने सत्संग में सुनी, तो मैं धीरे-धीरे सत्संग सुनने लगी, गुरुजी से जुड़ने लगी। तो फिर उसमें मैसेज आने लगे, मैं उन चीज़ों को सब फ़ॉलो करने लगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तो संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी कि मुझे गुरुजी टेलीपैथी में दिखाई देने लगे। कभी-कभी, जैसे एक दिन मैं बीमार पड़ी गर्मियों में, और मैं बीच बरामदे में लेटी हुई थी, ऐसे ही एक वो बिछा के, कारपेट बिछा के लेटी हुई थी मैं। तो मेरी बहू ने बोला, मम्मी आप दिन भर लेटे हो, तो ऐसा करो डॉक्टर के पास चले जाओ जब आपकी तबीयत खराब है। इतने में संगत जी, गुरुजी ने खड़े हुए, और गुरुजी ने बोला कि तेरी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाना है, खड़ी हो जा। गुरुजी ने संगत जी मेरा हाथ पकड़ा, और मैं बैठ गई। उसके बाद मेरी कोई तबीयत खराब नहीं, वो चीज़ अपने आप खत्म हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। ऐसे-ऐसे सचेत गुरुजी ने मुझे जगह-जगह पे ऐसे दर्शन दिए संगत जी, तो तब मैं धीरे-धीरे करके तब जुड़ी मैं। गुरुजी ने मुझे खुद जोड़ा है, मेरे को किसी से कोई पता नहीं लगा। मैंने जब संगत के सत्संग सुने, तो मुझे उस चीज़ से सारी चीज़ों का धीरे-धीरे अभी भी पता लग रहा है कि कौन-सी चीज़ कहाँ से, कौन-सी चीज़ कहाँ से, कैसे होती है। तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, जब मैं वहाँ गई थी, तो मैं बिल्कुल अंधकार में गई थी। मेरे अंदर, मेरे मुँह के आगे ऐसा था, परेशानियों का जैसा काला कम्बल पड़ा हुआ था। पर संगत जी, मेरे गुरुपा ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ें हटाई। आज संगत जी, मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं मंदिरों में थोड़ा बहुत जा रही हूँ, और घर में भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेती हूँ। कोई संकट आता है, तो गुरुजी उसका सुझाव बता देते हैं कि तेरे पे परेशानी इस कारण है, ऐसा है, इस चीज़ से ये ठीक होगी, इस काम को कर। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पूरे परिवार को मेरे गुरुजी ने आज संभाल रखा संगत जी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने गुरुपिता महाराज को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बहू की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना। और गुरुजी महाराज, आप कहते हैं कि तेरी माँ पर संकट है, उसको मैंने ब्लेस करा है। गुरुजी महाराज, माँ तो मेरी बहुत दूर है,
पर हाँ, आप ब्लेस करने चले जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ की तरफ से। आप कहते हैं तेरे भाई पर संकट है, उसको मैंने ब्लेस किया है। उसके भाई की तरफ से, माँ की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस कृपा ऐसे मेरा हाथ पकड़े रखना और मेरी मदद ऐसी करने करते रहना मेरे गुरुजी। मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना मेरे गुरु महाराज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने हाथ पकड़ रखा है। सबसे बड़ी धन दौलत आपके चरणों में मेरे गुरुजी महाराज। बस आपके साथ जुड़े रहें। सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी दौलत यही है। इससे बड़ा धन दौलत कुछ नहीं है, जो हर बुरी चीज का, हर दुख का, हर परेशानी का, हर कष्ट का रास्ता आपके चरणों में मिलता है मेरी कृपा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपना यहीं गुरु जी के सिर चरणों में संपन्न करती हूँ, अपने गुरु मंत्र के साथ। मुझे बोलने में कहीं पर कोई गलती होगी, मेरी गलतियों को माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, शाम 7 बज रहे हैं, दिन बुधवार का 22 जनवरी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मेरे गुरुपा जो भी बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी। आज का मेरा सत्संग है कि गुरुजी महाराज ने बोला कि तेरे पति पर कुछ कष्ट है और वो मतलब ऐसा है कि बुद्धि में बंधन टाइप का है वो कुछ, तो उसके लिए कुछ उपाय बताए गुरुपा ने। अभी बताए रखे संगत जी, अभी मैं आज से शुरू करी, तो क्या है क्या नहीं है गुरुपा ही जाने। पर संगत जी, मैं गुरुपा ने कल मुझे बोला कि गौशाला जाया कर, तो संगत जी गायों के बछड़े को मैं रोटी ले जाती हूँ और पूजा करने भी वहीं पर बगल में मंदिर अभी बन ही रहा है वो, उसमें जाती हूँ। उधर साईं बाबा सभी चीज़ के मंदिर है वहाँ करीब करीब। तो संगत जी मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ मंदिर में जाके पूजा पाठ करी शाम को 5 बजे और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जो भी है जगन विघ्न कुछ भी बात है, कोई भी कष्ट है मेरे परिवार के ऊपर, तो आप से विनती है कि वो कष्ट कटे, वो दुख मिटे। और मेरे गुरु महाराज ने जो भी उपाय बताए हैं करने के लिए, अभी तो संगत जी मैं शुरू ही कर रही हूँ। जब पूरे हो जाएंगे और कुछ फर्क पड़ेगा कष्ट में, तब मैं ओपन करूँगी। तो संगत जी, मैं मंदिरों में कहीं भी जाती थी तो मुझे जाने में जल्दी हो जाती है, नज़दीक पे ही है तो चली जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि तू घर के अंदर बैठी रहती है, कहीं बाहर नहीं निकलती है। तो संगत जी मेरा काम नहीं खत्म होता तो मैं निकल नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा निकलती हूँ, सामान लाती हूँ, घर आ जाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा सुंदर मंदिर बताया संगत जी कि वहाँ मेरा शाम को टहलना घूमना भी हो जाता है, थोड़ा शरीर पे भी असर पड़ जाता है और पूजा पाठ भी हो जाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा रास्ता खोला और मुझे इतनी सुंदर जगह भेजा कि वहाँ मेरे घूमने टहलने से शरीर पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु महाराज। गुरु जी कहते हैं संगत जी मेरे पैरों में बहुत जोर का दर्द होता है और पैर मुड़ते हैं, सीधे नहीं होते हैं और बहुत परेशानी होती है, मुझे कभी कभी बहुत कष्ट आ जाता है। तो गुरु जी कहते हैं कि तेरी नस पे नस चढ़ जाती है। संगत जी मैं इतने दिनों से, बीच में पहले बहुत पहले भी होता था, बीच में बंद हो गया था, अब फिर होने लग गया है, कुछ दिनों से फिर हो रहा है। तो बहुत दुखी हो जाती है, मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, पर 10-5 मिनट का ही होता पर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता संगत जी। तो गुरु जी महाराज ने बताया कि तेरी नस पे नस चढ़ जाती है तब ऐसा होता है। तो गुरुजी ने कुछ दवाई बताई थी, मुझे ध्यान नहीं है, कुछ बोला था गुरुजी ने।
तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को ये भी बताया कि तेरा खून गाढ़ा हो गया है, क्योंकि संगत जी मैं निकलती तो नहीं थी नहीं बिल्कुल भी ना, बीच में मेरा जाना बिल्कुल बंद हो गया था। तो संगत जी अब थोड़ा निकलना शुरू करा मैंने, तो गुरुजी कह रहे हैं कि तेरा खून गाढ़ा हो गया था, इसलिए तुझे कुछ दिक्कतें हो रही है, पानी पिया कर खूब जम के, तो तेरे चेहरे पे रौनक आएगी उस चीज से जितना तू दवाई करेगी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे काढ़ा भी बताया और जल प्रसाद भी बताया और नहाने के लिए भी कुछ बोला था। तो सर्दी थी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाई, पर करती हूँ मैं थोड़ा बहुत जितना मुझसे होता है। तो गुरुजी महाराज बस सब कुछ आपका ही है, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो हर रास्ता हाथ पकड़ के दिखाते हैं और हाथ पकड़ के कराते हैं मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। गुरुजी महाराज आप कह रहे हैं कि तेरे बेटे पर कष्ट है, गुरुजी जो भी कष्ट होगा मेरे बच्चे पर आप नहीं काटने गुरु महाराज हो, उसके कष्ट हरो, उसके सारे दुख हरो, उसके सारे दरिद्र हरो गुरु महाराज। उस पर जो भी कष्ट है, उस पर जो भी दुख है, उस सब आपके चरणों में समाप्त हो गुरु जी महाराज। जो परिवार आपसे जुड़ जाता है, आप खुद कहते हैं कि जहाँ मेरे से जुड़ गए वहाँ सभी दुख सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। गुरु महाराज मैंने आप पर ही छोड़ रखा है, जो भी कष्ट होगा मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मुझ पर, किसी पर भी मेरे परिवार पर कष्ट है गुरु महाराज, तो मैंने सब कुछ आपको सौंप रखा है। वो कष्ट वो दुख सब आपका है, सुख भी आप देते हो, दुख भी आप देते हो संसार में गुरु महाराज। अगर कुछ कष्ट न हो, कुछ दुख न हो, तो भगवान के नाम लेने के लिए 1 घंटा 2 घंटा कोई ना बैठे गुरु महाराज। इंसान ऐसा मतलब ही है। इंसान के अंदर सबसे ज्यादा, इंसान सबको कहता है कि सब बुरे हैं, पर लेकिन इंसान सबसे गंदा है। उसको लोभ लालच अहंकार नाकार बेकार सब कुछ है उसी के अंदर। उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, जो गंदा है उसके अंदर नाकार बेकार है और जो अच्छा है उसके अंदर भगवान है। तो इसलिए गुरु महाराज इंसान के अंदर सब है, भलाई बुराई सब कुछ है। वो जैसा सोचे जैसा समझे वो वैसी हो जाता है। अगर वो अपने आप को अच्छी सोच में डालता है, चाहे कोई भी हो, तो वो खुद अच्छा हो जाता है और अच्छी अच्छी बातें बताता है, किसी के बीच में बैठता है वो ज्ञान की बातें करता है। जिसके दिमाग में नाकारी छाई हुई है, वो लोगों के बीच में जाके लोगों की चुगलियां करता है। तो गुरु महाराज चाहे वो कोई हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि अच्छी चीज से नहीं जुड़े, कोई बोलता है तो वो समझता नहीं उस चीज को। तो गुरु महाराज सभी बुराई इंसान के अंदर है, अरे बुराई इंसान को आपने, भली बुरी चीजें सब आपने दी है इंसान में, क्योंकि उसके अंदर वो चीजें आती है। तो वो अपनी चीजों को, अगर कोई अच्छाई में ढल गया और अच्छी चीजों से वो समझने लग गया, तो गुरु महाराज आप उसको बहुत अच्छा बना देते हो। अगर कोई बुराई में ढला है और वो अच्छाई को नहीं समझता है, तो वो बुराई में जिंदगी काट लेता है अपनी। तो गुरु जी महाराज इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि जो आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है और हमें अपनी चरणों से जोड़ रखा है। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने आप को गुरु महाराज बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ गुरु महाराज मैं अपने आप को, कि आज मैं सन 90 से लेके और आज तक मैंने एक टाइम की रोटी कभी हंस के नहीं खाई गुरु महाराज। पता नहीं क्या कर्म है मेरे, जो वो कर्म मुझे सुख से नहीं जीने देते हैं। तो गुरु महाराज आप, आज मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे बच्चों पर जो भी कष्ट हो, जो भी दुख हो, आप कहते हैं कि तेरे बच्चों की चिंता तुझसे ज्यादा मुझे है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु महाराज। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी चीज की चिंता रहती है। कभी कभी माँ हूँ मन में आ जाती है, जो भुगत भोगी होगा उसके मन में थोड़ा बहुत आ जाती है, पर गुरु महाराज अब मुझे चिंता नहीं रहती कि मेरे बच्चों पर कोई कष्ट आएगा। उस कष्ट को आने से पहले आप रोक देते हैं, जो बहुत बड़ा होगा उसको आप छोटे में काट देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपने गुरुदेव का, अपनी माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी माँ ने, मैं पहले माता रानी की पूजा करती थी, माता रानी ने मुझे गुरु जी महाराज से जोड़ा है। इसमें मेरी माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा शुक्राना मेरी माता रानी का, क्योंकि गुरु जी ने मुझे खुद बोला है कि तेरे को मुझसे जोड़ने में माँ का हाथ है। मेरी माता रानी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरी माँ भगवती, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज मैं सारे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ आपका, अपने पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी तरफ से हर बेला
हर सांस, हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। बहुत-बहुत शुक्राना। अपने बेटे की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। और अपनी बेटी की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अपनी बहू की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बस मेरे गुरुजी, मेरी एक ही अरदास है कि मेरे परिवार को अपने आप से जोड़ो, क्योंकि वो अपने-अपने कष्टों को कटवा सके। गुरुजी महाराज, मेरी यही विनती है कि मेरे बच्चों को अपने आप से जोड़ो, मेरे पति को अपने आप से जोड़ो गुरुजी। ऐसा कोई नहीं है कि ना जुड़े, जब जुड़ जाएँगे तो खुद ही समझने लग जाएँगे गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, कि जो आपने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे परिवार को सँभाला। बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरी माँ की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना, वो भी कभी-कभी बहुत कष्ट में आ जाती है गुरुजी, पर आप कहते हैं कि तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया। उसको उनको ब्लेसिंग देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप कहते हैं कि तेरा भाई बहुत परेशान है, उस पर बहुत कष्ट है, उसको भी मैंने ब्लेस कर दिया। बहुत-बहुत शुक्राना, माँ की तरफ से भी, भाई की तरफ से भी, जिसको भी आप ब्लेसिंग देते हो मेरे परिवार में गुरुजी महाराज, सबकी तरफ से मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और आज का सत्संग मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ आपके श्री चरणों में। और गुरुजी महाराज, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी, मेरे बोलने में कहीं भी गलती हो मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं संपूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।